नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ की बात करेंगे जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1526। जगह थी पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली का शक्तिशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसकी सेना में लाखों सैनिक और हजारों हाथी थे। दूसरी तरफ मध्य एशिया से आया एक छोटा सा आक्रमणकारी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसके पास लोदी के मुकाबले मुट्ठी भर सिपाही थे। हर लिहाज से यह एक असंभव युद्ध लग रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस युद्ध में बाबर ने लोदी को सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत ही पलट दी। क्या था पानीपत की पहली लड़ाई का वो गहरा रहस्य? आइए जानते हैं। लोदी की सेना विशाल थी, लेकिन उसमें एकता और आधुनिकता की कमी थी। उसके कई सरदार उससे असंतुष्ट थे। वहीं बाबर के पास कम सैनिक थे, पर वे बेहद अनुशासित, अनुभवी और एक नए युद्ध कौशल से लैस थे। यही था पहला रहस्य, बाबर की तोपें और बंदूकों का इस्तेमाल। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद से चलने वाली तोपों का यह पहला प्रभावी प्रयोग था। इन तोपों की गर्जना ने न सिर्फ लोदी की सेना में भय पैदा किया, बल्कि हाथियों को भी बेकाबू कर दिया, जिससे वे अपनी ही सेना को रौंदने लगे। दूसरा रहस्य था बाबर की तुलुघमा रणनीति। इसमें सेना को केंद्र, दाएं और बाएं पंखों में बांटा जाता था। जब दुश्मन हमला करता, तो बाबर के सैनिक पीछे हटते और फिर दाएं बाएं पंखों से दुश्मन को घेर लेते थे। इसके साथ ही उसने अपनी तोपों को अरबा नामक बैलगाड़ियों की कतार के पीछे छुपाया था, जो एक चलती फिरती किलेबंदी का काम करती थी। इन गाड़ियों के बीच तोपें तैनात थीं, जिससे वे सुरक्षित भी रहती थीं और प्रभावी ढंग से हमला भी कर पाती थीं। इब्राहिम लोदी की रणनीति पुरानी थी। वह हाथियों और घुड़सवारों के सीधे हमले पर निर्भर था। उसने बाबर की आधुनिक युद्ध प्रणाली को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसकी सेना घनी भीड़ में आगे बढ़ती थी, जो तोपों के लिए एक आसान निशाना बन गई। जब बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू किया और तुलुघमा ने लोदी की सेना को घेर लिया, तो लोदी के सैनिक चारों तरफ से घिर गए और उनमें भगदड़ मच गई। कुछ ही घंटों में दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया, जो उस समय के भारतीय शासकों के लिए असामान्य बात थी। बाबर ने न सिर्फ युद्ध जीता, बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी रख दी, जिसने अगले 300 से अधिक वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई का रहस्य सिर्फ सेना की संख्या में नहीं था, बल्कि दूरदर्शिता, नवाचार, कुशल रणनीति और दुश्मन की कमजोरियों को पहचानने में था। बाबर ने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ बाहुबल से नहीं, बल्कि बुद्धिबल और आधुनिकता से भी जीते जाते हैं। यह लड़ाई हमें सिखाती है कि बदलते समय के साथ जो खुद को नहीं बदलता, वह इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाता है। कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।